तो मैं पंकज लड्डा और आज हम बात करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कितनी जल्दी करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए, और आज हम बात करेंगे कितना करना चाहिए। तो नटशेल में यदि हम कहें तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूं, वो क्या रीजन है जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। यानी कि हो सकता है वो मेरे फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है मुझे कार लेनी हो सकता है मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो सकता है कि मेरी बच्चों की शादी के लिए करना हो, या कोई भी फाइनेंशियल गोल होना है। जब भी हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी फिगर हमारे सामने आएगी कि उस पर्टिकुलर गोल के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, और उसी से डिराइव होगा कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। साथ ही इन्वेस्टमेंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम गोल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल पोजीशन तो है 30,000 रुपये महीने की सैलरी, गोल बना रहे हैं फॉरेन ट्रिप करने की या ऐसा ट्रिप करने की जिसकी कॉस्ट ही करोड़ों में आ रही। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट यह है कि यदि हमारे पास टाइम है तो हम बड़े से बड़े गोल भी बना सकते हैं। तो आज बनाते हैं हम 3 गोल। पहला है मकान जो 10 साल बाद में लेना है, दूसरा है 25 साल बाद में वेल्थ क्रिएशन करनी है हमें 5 करोड़ रुपए की, और तीसरा है रिटायरमेंट जो हमें 30 साल बाद में होना है और उससे रिटायरमेंट कॉर्पस चलना है। हम एक टेम्पलेट लेते हैं कि हम 12% रिटर्न अर्न कर रहे हैं, ऐसी जगह हमें इन्वेस्टमेंट करना है। आप सोचेंगे वो कहाँ कर रहे हैं, वो हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि गोल किस तरह से बनाए जाते हैं। तो पहला गोल है मकान का जो हमें लेना है 10 साल बाद में, और उसकी मार्केट वैल्यू उस समय 2 करोड़ रुपए होने वाली है। हमें डाउन पेमेंट के लिए 45-50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए पर मंथ की SIP करनी है। सेकेंड गोल हम बनाते हैं वेल्थ क्रिएशन, जिसका टारगेट है हमारे 5 करोड़ रुपए 25 साल बाद में। एक इमेजिन कीजिएगा, यदि आपने 5 करोड़ का एक वेल्थ क्रिएशन का गोल बना लिया तो उस समय उस 5 करोड़ का आप क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। उस समय जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप काम कर सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं 5 करोड़ रुपए का गोल। तो 5 करोड़ के वेल्थ क्रिएशन गोल के लिए आपको करना है 30,000 रुपए महीने की SIP, और वो भी करना है सिर्फ 25 साल के लिए। यानी कि यदि आप 30,000 रुपए 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 5 करोड़ रुपए। तीसरा गोल है रिटायरमेंट। सपोज आपकी एज आज 30 साल है और आप 60 साल की एज में रिटायर होना चाहते हैं, और विद ए कॉर्पस ऑफ 3 करोड़ रुपए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके 12% की कंपाउंडिंग से आप अपने 3 करोड़ के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मतलब ये होता है कि जब हमें कोई गोल पता है, उसका रोड मैप हमें तैयार करना है, वो तैयार करना बहुत ईजी होता है। और इसी तरह से आप अपना गोल बनाइए और गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो इन्वेस्टमेंट 4 चीज़ों के फोर्स पर काम करती है: योर इन्वेस्टमेंट गोल, फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड टाइम होराइजन। आपके पास कितना टाइम है। तो आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है जो आपको 12% रिटर्न दे सके। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट आज की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपका वो एक ऐसा साथी है जो उस समय भी आपकी मदद करता है जब आपके साथ कोई नहीं हो। यानी कि बुरे टाइम पर जब आपके साथ कोई नहीं हो, उस समय यदि कोई आपके साथ खड़ा है तो आपका पैसा आपके साथ खड़ा है, आपका इन्वेस्टमेंट आपके साथ खड़ा है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।